प्यारी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब जो विराजमान हो है, मेरे ऊपर तो आप लोग कृपा करियो बहुत बड़ी। मैं अगर आज चाहूँ कि मैं सबका दर्शन कर ले तो मैं एक सागे कौन कर पाता, लेकिन आप लोग बड़ी कृपा करके घर सब जने इकट्ठा हो रहे हो और मैं आप सब ने देख पा रहा हूँ और आप सब मैंने देख पा रहे हो। अब आज बहुत देर से भजन चल रहे हैं, बालाजी महाराज का भी चल रहा है, माता जी का भी चल रहा है और भी कई देव देवता का भजन जी का है। बिटिया बहुत बढ़िया बढ़िया आपने सुनाने लग रही है। अगर आप लोग शांति से सुनो तो मैं 2 मिनट आपकी बात कह दूं। मैं समझूं कि सबका सब थे बहुत कीमती समय निकाल करके बैठे हो और आप कोई या आलतू फालतू जगह को नहीं बैठे हैं। बाता जी की बात चल रही है, फोन पर फोटो लेना ना काम तो हर कठे भी कर सको। अठे तो कोई काम की बात जी मैं थाने कहनी चाहूँ, अगर बात सुनना चाहूंगा तो जरूर कहूंगा आपके सामने। एक बार सबका सब जयकारो लगाओगा, बोलो बालाजी महाराज की। अब एक बार शांति से 2 मिनट की बात है जिसकी आपका चलना में रखनी चाहूं, बस सुन लो। आप एक बात सब जना कहा क्या भगवान सब जगह है या नहीं? सब जगह है। ये मुट्ठी में है के इस शरीर में, और शरीर के बारे पक्की बात है। अगली बात जितनी पूछूंगी कभी जवाब दोगा। अगर वो सब जगह है, अठे भी है, तो आप देख पा रहे हैं हाँ या ना? देख रहे हो कि माता जी हाँ कर रही है? बताओ कौन सो है? अगर देख पा रहे हैं तो हाँ बताओ, कौन नहीं देख पा रहे हैं? कि हाँ बताओ कौन सो है? जिको सब जगह व्याप्त है परमात्मा, वो जिको विषय है वो देखने को काम को नहीं है, वो अनुभूति को काम है। कि ना आप आंखें से देखना चाहवा, आप देख जाकर कि आंख से मैं देख लूं, मैं हाथ से छू कर देख लूं, तो आज चीज महसूस होना रही। आज छू कर देखने वालों काम नहीं है, आज चीज है महसूस करने वाली। और आप महसूस किया हुआ आपने, वो काम कौन बतावे? तो वो परमात्मा है। स्वामी विवेकानंद जी का हाथ सगे दिक्कत ही अलग अलग दुआ का न गया हर बार, तो जगने भी गया भी ने बोले मैंने परमात्मा दिखा। अब परमात्मा दिखाने की बात आवे तो बड़ी मुश्किल बात होगी। सब लोग माने आई कर भाया पहले ठीक होगा, तुम मन में तेरा कालो भरेडो है, ठीक हो जाए तुम दिखायो जासी। थोड़ा विचार करने की बात है कि जिको परमात्मा सब जगह है, बिना मैं क्यों कौन देख पा रहे हो? मैं देख ही खातर कौन नहीं पा रहे हो? थाने एक छोटी सी बात बताऊं। अब आप कैसे आठे बैठे हो और मैं आपने कहूं कि गिरधारी जी ने जानोगे, आपने बीच में ही अगर कोई व्यक्ति गिरधारी जी नाम को बैठे हुए और वो आप बिन जानोगे, अगर भी ने जाना नहीं तो आप भी ने क्या देख पासे? अब आप थारे मायने से मैं थाने इशारों करके बता दूं बे बैठे बैठे वहां को नाम गिरधारी जी है। अब तो थारा समझ में आ गई कि हाँ वहां कोई नाम है। परमात्मा के साथ भी आई बात है कि वो परमात्मा कण कण में है, हर जर्रे जर्रे के मायने व्याप्त है। लेकिन आपने साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपन आज तक कोई बताया को नहीं कि कौन सा परमात्मा है। तो आप भी ना कदे कठे समझ रहे, कदे कठे समझ रहे। वो जिको पूरा खाली स्थान आप जिका खाली समझ रहे, वो खाली नहीं है, वो भरपूर है। और एक नहीं आप जिको देखना चाहो परमात्मा, वो को दिखाई होया तो आपने समझ में आ जावे। रामायण में चौपाई आवे, जो देही दिखाई। आप बहुत सी बार सोचा, मैं विधि विद्या को वापिस आपके सामने माइक पर भेज रहा हूँ।
हाँ बताओ बताओ। अबे यार बस बुआई वाली बात है लोग क्या बताओ। झाड़ू काटने से नशे सब प्रकार की बीमारियां दूर रहे करना में हाजिरी लगाना सीख गया। जय हो। और मेला लागे साल थे बताओ लोग मेला के बारे में बताओ। हर वर्ष की बात है, इस साल भी माता रानी के दरबार में विशाल मेले का भजन संध्या का आयोजन दो प्रोग्राम दिन का रखा जाता है। इसमें भंडारा भी होता है, भजन का प्रोग्राम भी होता है, मेले की व्यवस्था भी होता है। दूर दराज से लोग माता के आगे लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर महिला गीत गा रही है। जब श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन के सखा सुदामा से मिलते हैं तो उनको अपने हृदय से लगाकर गले से लगाकर इस बात के द्वारा क्या कहते हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और अपने बचपन के सखा सुदामा को एक बात के द्वारा क्या कहते हैं। भाइयों मेरे चाचा का वो ये मुंह बना नहीं रहा है, वो माइक से बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। बोल श्री कृष्ण भगवान की। देखा एक लाइन गा रहे कैमरे खुल गई कि वो जमा की ताली बजाऊं। आइए मीठी मीठी ताली बजाएंगे, सबको याद है ये भजन, बच्चे बच्चे की जुबान पे है। बातचीत कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ इस तरफ ध्यान। आओ करने चले जाओ। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में
एक मिनट, ये भजन सबको याद है, आप लोगों ने देख लिया, थैंक यू। मेरे सुर की से कच्चे बिल्ले ठीक ठाक हैं। एक लाइन मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरे साथ गाएंगे। बैंड बाजा 1 मिनट के लिए शांत रहेगा, एंड बाजे के साथ गाएंगे, सभी ताली बजा के। क्या आजा भगत छाती के लालू, ईब बता तन कड़े बिठा लो, आजा। मजा नहीं आया, कट्ठे बोलो सारे, न्यारे न्यारे पाट रहे हो, ताली बजाओ एक बार।
आजा भगत छाती कह लालू इब बता तन कड़े बिठा लू आजा। जय मन न्यू मेरा होता इतने सुरीले होता हूँ आपा निकाले और के जरूर थे ढोल लगी। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ और ताली बजा के बोलेंगे सब क्या आजा भगत छाती कह लालू इब बता तन कड़े बिठा लू आजा भगत छाती कह लालू इब बता तन कड़े बिठा लू आजा भगत छाती कह लालू इब बता तन कड़े बिठा लू आजा भगत छाती कह लालू इब बता तन कड़े बिठा लू साहूकार सदा मारे भाई खड़े दिया मैं आया मेरे यार सदा मारे भाई खड़े दिया मैं आया अरे मेरे यार सदा मारे भाई खड़े दिया मैं आया मेरे यार सदा मारे भाई खड़े दिया मैं आया भाई खड़े दिया मैं आया भाई खड़े दिया मैं आया तू घड़े दिनों में आया। बोल श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण सुदामा के प्यार की बोल सच्चे दरबार की बजा दो ताली। आइए अब आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है प्लीज अब आप लोग आवाज नहीं करेंगे बातचीत नहीं करेंगे सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई है। मेरी बहनों से विनती है मेरी जो पानी पिला रही है मेरी बहन 5 मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज। मेरे इस भजन के बाद आप लोग पानी पिलाइएगा 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए जो मैं कहना चाहती हूँ। कोई भी बातचीत नहीं करेगा ताली नहीं बजाएगा आवाज नहीं करनी है जयकारा नहीं लगाना है सिर्फ ध्यान से सुनना है। हम जहां भी जाते हैं कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो किसी का पल्ले पड़ा तो समाज में कुछ सुधार हो। एक ऐसा मुद्दा जो आज हमारे समाज में दीमक की तरह हमारे समाज को खा रहा है कौन सा? ये जो न्यूकर्स है ना हम कलाकार हैं मैं उनको कहती हूँ जो ये इतने गंदे गंदे शब्द हमारी बहन बेटियों के ऊपर लिखते हैं इतने गंदे गंदे गाने डीजे पर बजते हैं। मननु बताओ ये जो अपने आप नन्नू का हम कलाकार हैं ये कित के कलाकार थे भाई? मैं तो इनको कलंकार मानती हूँ। क्या इनके घर में बाण बेटी नहीं है? दूसरों की बाण बेटी के ऊपर इतने गंदे गंदे शब्द लिखते हैं और गांव में चुराहे पर डीजे पे गाने बाजेंगे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो जाकर न्यू का दे भाई तू के बजा रहा थे हो बहु बेटियां का गांव से किसी में हिम्मत नहीं। सरेआम इतने गंदे गंदे शब्द डीजे पे बजते हैं और जब जाकर में न्यू कह दो अक बेबे नाच का हाजिरी लगाइयो उड़ा तो शर्म आवेगी और डीजे बजा दो सारी जन को अजय तो अपनी डीजे बाज रहे थे उड़ा ना शर्म आवे यार शर्म आवेगी। मेरे भाइयों इस रचना के द्वारा उन भाइयों पर कड़ा कटाक्ष करूंगी जो अपनी बाण न तो बाण है लेकिन दूसरा की बाण न और की मैं समझा है दूसरा की बाण न गंदी नजर से देखेंगे। मेरे चाचा ताऊ बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे माता रानी के कीर्तन में छोरी की कहने लग रही है लेकिन इन बातों को करने की जरूरत है आज। क्यों? क्योंकि समाज का मलिया में टोलिया और होने लग रहा है जो हमारे जैसे युवा इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तो कोई को नहीं आवा समझाना। ये हमारा समाज है हमने बात करनी पड़ेगी जब जाकर कुछ सुधार होगा नहीं तो मलिया में टोलिया। ऐसे भाई जो अपनी बाण न बाण दूसरे की बाण न और की मैं सोचा है उनके ऊपर कड़ा कटाक्ष है। और एक बात और कह दूं बहुत सारे मूर्ख लोग ये कहते हैं कि गलत तो सिर्फ उन लड़कियों के साथ होता है जो छोटे कपड़े पहनती हैं गलत आचरण करती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई 4 साल की कन्या 4 साल की बेटी के साथ गलत काम करके उसको शमशान में काट के फेंक दिया जाता है। बताओ उस छोटी सी कन्या ने कौन से गलत आचरण करे होंगे कौन से छोटे कपड़े उस छोटी सी कन्या ने पहने होंगे रे? अरे शर्म कर लो कुछ जमा डूब लिया समाज। मेरे भाइयों स्पेशली आपके लिए गा रही हूँ आपसे हाथ जोड़कर विनती है प्लीज एक लड़की समझ सकती है उसके ऊपर क्या बीतती है जब ये चीजें उसके साथ होती हैं। जितनी प्यारी
जितनी बढ़िया थमने अपनी बाण लागत है ना, अपनी इज्जत जितनी प्यारी लगती है उतनी दूसरा ने भी लागत है। अपनी बेबे ने तो नू समझाओगे बेबे पल्ले बोझ को चलिए, नीचे नजर कर चलिए, कदे कोई ऐरा गहरा तकले, और खुद भीतर में काला रखेंगे, खुद नुक्कड़ पर खड़े होकर बाण बेटी जो साइड में गली कड़े उसने गंदी नजर से देखेंगे। मेरे भाइयों ये बातें ध्यान से सुनने की है, न्यू नहीं है एक कान तो सुनकर दूसरे तो मत काढ़ियो। आज जोड़कर विनती है एक एक बोल ध्यान से सुनना। जो भाई अपनी बाण की इज्जत करते हैं दूसरा की नहीं करते, उनके ऊपर कड़ा कटाक्ष क्या लिखा है। इन बातों पे गौर करना है, बातचीत मत करियो, सिर्फ ध्यान से सुनना है मैं क्या कहना चाहती हूँ। लिकड़े बहन किसे की गरते, देखे जो भी बुरी नजरते। एक सवाल मेरे भाइयों थारे ते मेरा रे, धरो हाथ अपनी छाती पे फिर पटेगा मेरा रे। एक बार अपनी छाती पर हाथ धर कर देखो, थारी बाण ने कोई गलती और तो देखा तो किसा महसूस होगा। इस बात को अपने ऊपर लेकर सुनना है। क्या लिखा है, लिकड़े बहन किसे की घर पे, देख जो भी बुरी नजर ते। लिकड़े बहन किसे की घर पे, देख जो भी बुरी नजर ते। अरे एक सवाल मेरे भाइयों थारे ते मेरा रे, धरो हाथ अपनी छाती पे फिर फटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे फिर पटेगा मेरा रे। कुल की इज्जत बहन बताई, उसने समझा सो गाई। उनकी इज्जत बाण बताई, उसने समझाओ सो भाई। ये रहिए पल्ले सोच सोच के धरी एक दम सदामा जाए। यो से थारा रूप कुडाला, खुद रखो भीतर में काना। यो से थारा रूप कुड़ाड़ा, खुद राखो भीतर में काला। अरे जान बूझ कर रे सो दिवे तया तेरा रे, करो हाथ अपनी छाती पे फिर फटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे फिर पटेगा मेरा रे। जितनी इज्जत हमने अपनी प्यारी लागत है दूसरा ने भी उतनी ही लागत है। और मेरे तो एक बात समझ नहीं आती, जब हमारी बहन बेटी किसी दूसरे के घर बहू बन के जाती है और दूसरे की बहन बेटी हमारे घर बहू बन के आती है, तो मैंने लो बताओ फर्क की तरह गया कितना भी ना रहा, लेकिन फर्क नीत में है, फर्क से सोच में याड़ा गंदगी भरी से इसको साफ करना पड़ेगा। और देखे समझने ने तो सिर्फ एक इशारा ही काफी हो जाए, फालतू थूक बिलोट का कोई फायदा नहीं। नंबर 2 पर क्या समझाए, जितनी हमने लागे थारी उतनी सबने इज्जत प्यारी। जितनी हमने लागे
लाज शर्म की लागत गत में समझदार के खास बताई के मूर्ख का हो समझाना रेल मोह से ऊंट चढ़ाना मूर्ख का हो समझाना रेल में हो से ऊंट चढ़ाना अरे सोच समझ चल ये गाना झुकता चेहरा रे करो हाथ अपनी छाती पे फिर बातें गावे आरे करो हाथ अपनी छाती पे फिर बातें गावे आरे रामधन जोश का तुम्हें भरी कई लोग इसे भी बैठे होंगे जिनका पेट में दर्द हो रहा होगा या छोरी की गान लाग रही है अच्छी बात सुनकर कहीं अगर तेल वर्गे छिट्टे भी लागे हैं सब अच्छी बात सुनकर राजी भी हो रहे हैं कई जगह जाते हैं सुथरी बात बताने लगे वो ढूंढ कर चलते बनेंगे वह उन्हें गंदे गाने में राजी है लेकिन आपका गांव बहुत बहुत बढ़िया आप अच्छी अच्छी बातें प्रेम से सुन रहे हैं क्या लिखा है चौथी गली में और रामधन जोश बात में भरी कड़वा सच कहते मत डरिए रामधन जोशी बात में भरिए कड़वा सच कह दे मत डरिए अरे तेल जिसे छिट्टे लगे सुन के बात तेरी कब सरिए यो से ओम गुरु का नारा पढ़ियो धर्म सनातन मारा ओम गुरु का नारा पढ़ियो धर्म सनातन मारा अरे लिखिए बोल ठेलो नाम ऊंचा करते नारे करो हाथ अपनी छाती पे फिर बातें गावे करो हाथ अपनी छाती पे फिर बातें गावे रे करो हाथ अपनी छाती पे फिर बातें गावे जब कुछ समझ में आए तो एक बार तालियों से आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों इन बातों को दिल में धारना है और हमें हमारे समाज को अच्छा और पवित्र समाज बनाना है आइए अब एक रचना मेरी माताओं बहनों आपके लिए स्पेशल गा रही हूँ आइए एफ शांत एक बात बताओ हमारे हरियाणा में एक रिवाज है कि जब भी कोई तीज त्योहार होली दिवाली आती है तो एक भाई अपनी बहन के घर सीधा कोठरी लेकर जाता है हेलो एक भाई अपनी बहन के घर सीधा कोठरी लेके जाता है यहाँ है ये रिवाज नहीं है ओहो बहुत प्यारी रिवाज है क्योंकि शादी के बाद भाई बहन के मिलन का एक बड़ा सुंदर मौका होता है इस त्योहार के द्वारा भाई बहन आपस में मिलते हैं हमारे हरियाणा में बड़ी सुंदर रिवाज है ना भाई नो नहीं करो वो ही करो सेठी नो तो आवाज दब जाएगी जो पहले थी वही करो हाँ गेन फुल रखो एक संस्कारी भाई अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है और जब वो उससे मिल के वापस आता है तो उस बहन की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं वालों का लगी भाई रे ए बेरा ईब तो आया था इतना जल्दी चल भी पड़ा भाई थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा लेकिन उस भाई को जरूरी काम था इसलिए उसको जाना पड़ा वो बड़ी बहन अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देती है उसका सिर पुचकारती है और एक बात के द्वारा क्या कहती है देखो अच्छे भाई भी बहुत है हमारे समाज में ऐसा नहीं है सब हैं जो पहली रचना में